औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। हमारा आज का मौजू है, एक बहन ने सवाल किया है कि कुतुब, गौस, अब्दाल और वली का मकाम और इनकी पहचान क्या है। तो इस पे इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। तो गौस जो हैं, गौस वो तो रब्बुल आलमीन है, ठीक है। फरियाद रस, फ़ौरन मदद करने वाला, मुश्किल कुशा वो रब्बुल आलमीन है, वो अल्लाह है। तो गौस फ़र्द नहीं होता, ठीक है। हाँ, अगर अल्लाह ताला की ये सिफ़त किसी पे ज़ुहूर करती है तो वो एक मखसूस वक्त के लिए होता है, मुस्तकिल नहीं। तो कुतुब जो है ये फ़र्द होता है, ठीक है। ये एक फ़र्द है, तो इसको अल्लाह ताला ही कायम करते हैं। तो ये पूरी कायनात के अंदर एक ही होता है, ठीक है। तो ये जो कुतुब है इसको इंसान कामिल भी कहते हैं और इसको खलीफातुल अर्ज़ भी कहते हैं, ठीक है। खलीफातुल अर्ज़ भी कहते हैं, इंसान कामिल भी कहते हैं, इसको कुतुब भी कहते हैं। ये एक वक्त में एक ही होता है, ठीक है। तो इसका जो तसर्रुफ़ होता है, मतलब इसका जो हुक्म चलता है, जहाँ तक ये असरअंदाज होता है, आलम उलवी और आलम सुफली दोनों में इसका हुक्म चलता है, दोनों पे ये असरअंदाज होता है और ये दोनों में तसर्रुफ़ करता है, ठीक है। तो कुतुब जो है ये अल्लाह ताला से डायरेक्ट फैज़ लेता है, डायरेक्ट अनवरात लेता है, डायरेक्ट हदायत लेता है, ठीक है। कुतुब मतलब इंसान कामिल या खलीफातुल अर्ज़, ठीक है। ये बग़ैर किसी वास्ते और वसीले के ये अल्लाह ताला से डायरेक्ट अनवरात लेता है, फैज़ लेता है, हदायत लेता है। ये ज़माने में एक ही होता है। और अगर ये ना हो ज़माने के अंदर, मतलब दुनिया के अंदर इंसान कामिल ना हो, तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, धर्म भरम हो जाए, ये निज़ाम कायम ना रहे। ये अल्लाह ताला का अपना बनाया हुआ एक निज़ाम है। तो अब जब अल्लाह ताला ने इंसान को खलीफातुल अर्ज़ बनाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने जो अल्लाह ताला के जो इख्तियारात हैं वो उससे बेदखल हो गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। इख्तियार कुल का मालिक अल्लाह ख़ुद है, ठीक है, लेकिन उसने ज़मीन में अपने खलीफा बनाया। तो खिलाफत अल्लाह ने इंसानों के लिए रखी। अब इंसानों में से जो उस मरतबे पे फाइज हो जाए वो एक वक्त में एक होता है, ठीक है। दर्जे बहुत सारे हैं लेकिन एक वक्त में एक होता है। कुतुब भी कह लेते हैं, गौस इसको इंसान कामिल भी कह लेते हैं और खलीफातुल अर्ज़ भी कह लेते हैं। तो ये बड़े वसी इख्तियारात का मालिक होता है। मैंने बताया आपको कि आलम सुफली पे भी और आलम उलवी पे भी ये असरअंदाज होता है ना। तो ये जो काम करता है आलम उलवी में और सुफली में, दोनों आलमों में जो ये काम करता है, इसके मातहत इसके दो वज़ीर होते हैं, उनको भी कुतुब कह लेते हैं, ठीक है, उनको भी कुतुब कह लेते हैं। इसका एक जो वज़ीर है वो आलम सुफली में काम करता है और एक जो उसका वज़ीर है वो आलम उलवी में काम करता है, असरअंदाज होता है। तो इन दोनों वज़ीरों से ये काम लेता है दोनों आलमों में। फिर इसके मातहत चार औताद होते हैं, चार औताद होते हैं, ठीक है। औताद कहते हैं कि जैसे आप दो लकड़ों को जोड़ते हैं ना एक कील के साथ, ठीक है। एक कील होता है ना, कील आप एक लकड़ नीचे रखते हैं, ऊपर रखते हैं, उसको ठोकते हैं तो वो दोनों को ऐसे जोड़ के रखता है, हिलने नहीं देता। या जैसे अल्लाह ताला ने ज़मीन के ऊपर पहाड़ रखे हैं ना, तो पहाड़ जो है अल्लाह ताला इनको औताद कहता है, ठीक है। तो पहाड़ ज़मीनों के अंदर गड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कील गढ़ता है ना किसी दीवार के अंदर या किसी लकड़ी के अंदर, इसी तरह पहाड़ ज़मीनों के अंदर गड़े हुए हैं। तो पहाड़ों का जो मकसद होता है, एक उसमें जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि ज़मीन इससे बैलेंस रहती है, ज़मीन हमें लेके ढोलती नहीं है, मतवाज़न रहती है। तो ये जो चार औताद हैं ये कायनात के अंदर बैलेंस कायम करते हैं, तवाज़न कायम करते हैं, इनकी सिर्फ ये ड्यूटी है। और ये चारों कोनों पे हैं, मतलब मशरक़, मगरब, शमाल और जनूब, हर सिमत में एक औताद है। और कायनात को बैलेंस करने के लिए चार औताद हैं।
ठीक है। कुतुब के 2 वज़ीर हैं जिससे वो दोनों आलमों में तसर्रुफ़ करता है, आलम उलवी में भी और आलम सुफली में भी। फिर इसके मातहत 4 उताद हैं जो कि मशरक़, मग़रिब, शुमाल और जुनूब, चारों कोनों में इसके 4 उताद हैं। इनकी मैंने को ड्यूटी बता दी, ये बैलेंस के लिए, ज़मीन को मतवाज़न करने के लिए, कायनात को संभालने के लिए ये। तो फिर इसके नीचे 7 कुतुब के नीचे 7 अब्दाल होते हैं। 7 अब्दाल कुतुब के नीचे हैं। अल्लाह ताला ने ज़मीन को हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। ये पूरी ज़मीन जो है, अल्लाह ने जो इसको हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, हम उसको कहते हैं बरे आज़म। तो ज़मीन को अल्लाह ने 7 बरे आज़मों में तकसीम किया हुआ है। हर बरे आज़म का एक अब्दाल होता है, ठीक है। तो 7 बरे आज़म हैं ज़मीन के, तो इनके ऊपर 7 अब्दाल हैं। तो इनको भी कुतुब कह लेते हैं। जो 4 उताद हैं इनको भी कुतुब कह लेते हैं। जो 2 वज़ीर हैं इनको भी कुतुब कह लेते हैं। ये जो 7 अब्दाल, 4 उताद और 2 वज़ीर, ये मातहत हैं कुतुब के, इनको भी कुतुब कह लेते हैं। और कुतुबुल अक़ताब जो है वो वही है जो सिर्फ एक है, पूरे कायनात के अंदर एक है। तो असल जो है ये है जो निज़ाम है, ये मैंने आपको बताया, ये जो बातन का निज़ाम है, ये इनके मैंने आपको काम बता दिए हैं, लेकिन इनको पहचानना, इनको जानना, इनको मिलना बहुत मुश्किल है। ये रहते ही पर्दे में हैं। अगर ये खुद चाहें किसी पे ज़ाहिर होना तो हो जाते हैं, लेकिन ये बताते नहीं हैं कि मतलब मैं कुतुब का वज़ीर हूँ या मैं उताद हूँ या मैं अब्दालों में से हूँ, ये नहीं बताते। ये बताते नहीं हैं, ना ये कोई इशारा देते हैं। बाकी आप इनको जानना चाहते हैं, इनको पहचानना चाहते हैं तो कोई नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत चाहिए, बहुत कोशिश चाहिए, बड़ी आपको अल्लाह से दुआएं मांगना पड़ेंगी, बड़ी आपको ज़िक्र उज़कार करना पड़ेंगे। तो सिर्फ आप जान लेंगे लेकिन आपको फ़ायदा कोई नहीं होना है, ठीक है। आपको एक हैरानगी होनी है, फ़ायदा क्या होना, बस आपको एक हैरानगी होनी है। तो इनको जानने की बजाय, इनकी तलाश में जाने की बजाय आप अल्लाह का कुर्ब ढूंढें, आप अल्लाह से अल्लाह को ही मांगें, अल्लाह का ज़िक्र करें, ठीक है, अल्लाह को याद करें। तो जो लोगों से मिलें वो अल्लाह की मोहब्बत के लिए मिलें, ठीक है, ना कि ये तो जजस में पढ़ के। तो ये बातन में रहते हैं। ये जो मैंने 7 आपको बताया ना, ये 7 भी कुतुब हैं, 4 उताद भी कुतुब हैं, 2 वज़ीर भी कुतुब हैं, ठीक है। तो कुतुबुल अक़ताब एक ही है। ये एक दूसरे के मातहत नहीं है। ये 7, 4 और 2 ये भी डायरेक्ट जो अहकाम लेते हैं, हदायत लेते हैं, अनवारात लेते हैं, ये जो उनको फैज़ हासिल होता है वो डायरेक्ट कुतुब से होता है, ठीक है, कुतुब से होता है। तो ये जो 7 अब्दाल हैं, 7 अब्दाल, इनको 7 कुतुब भी कहते हैं। इन 7 कुतुबों के अलावा 5 कुतुब ऐसे होते हैं जो साहिब वलायत होते हैं, जो कुतुब वलायत होते हैं। वो भी इन 7 के मातहत नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये जो 7 अब्दाल होते हैं, इन 7 अब्दालों के नीचे इनके मातहत 40 अबरार होते हैं। 40 अबरार ये मातहत होते हैं 7 कुतुबों के, मतलब 7 जो अब्दाल हैं उनके मातहत होते हैं। 7 अब्दाल, हर बरे आज़म का एक अब्दाल, तो 7 बरे आज़म, 7 अब्दाल। इन 7 के जो मातहत होते हैं वो 40 अबरार होते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में 5 ऐसे कुतुब होते हैं जो साहिब वलायत होते हैं, जो कुतुब वलायत होते हैं, ठीक है। उनका इनके साथ ही उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये जो 40 अबरार होते हैं, ठीक है, ये आगे निचले फिर दर्जे शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मेन जो बड़े होते हैं, बड़े दर्जे हैं, वो 7 अब्दालों तक है, जिनको उनको भी कुतुब कहते हैं। इसके ऊपर 4 उताद, उनको भी कुतुब कहते हैं। इसके ऊपर 2 वज़ीर, उनको भी कुतुब कहते हैं। इनके ऊपर कुतुबुल अक़ताब। ये वो दर्जे हैं, ये वो मुकाम हैं जो कि
ज़ाहिर और बातन दोनों पे असरअंदाज होते हैं। ठीक है, तो ये बाख्तियार होते हैं, बड़ी वसी कुदरत के मालिक होते हैं, और इनको ये ख़ुद अपना आप बताते नहीं हैं, ये पर्दे में रखते हैं, और इनको जानना बहुत मुश्किल है। मतलब ज़िंदगी चाहिए, अगर वो ख़ुद किसी पे मेहरबान हो जाएं तो मिल जाएंगे, लेकिन मिल के ये नहीं बताएंगे कि मैं कौन हूँ। हो भी जाता है कभी कभी ऐसा, डिपेंड करता है जो तब मुतलाशी है, जो चाहता है, जो ज़िद कर बैठता है कि मैं किसी कुतुब से मिलना चाहता हूँ, तो वो इतनी शिद्दत से ये ख्वाहिश रखता है, मिलना चाहता, तो हो भी जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ जब भी किसी को मिलती है ना, दो चीज़ें होती हैं, या अल्लाह की तरफ से करम नवाजी होती है, तो या उसकी तलब में बड़ी शिद्दत होती है। अच्छा, वो जो 40 जो अबरार होते हैं, इसके नीचे एक बहुत वसी लंबा एक सिलसिला चलता है। मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं उसको डिस्कस करूं, फिर उनकी बारीकियां, फिर उनकी ड्यूटियां, फिर उनके नाम, फिर उनके काम, वो एक तवील सिलसिला है। तो मकसद ये है, जो 40 जो अबरार हैं, इनके नीचे 70 नजबा होते हैं। 40 अबरार ये माताहत हैं, 7 अब्दाल जो हैं उनके माताहत हैं 40 अबरार। जो 40 अबरार हैं इनके माताहत हैं 70, अच्छा ये अबरार 70 नजबा, ये जो 70 नजबा हैं इनके माताहत हैं 360 नकबा। फिर इसके नीचे और मजीद सिलसिला चलता है। ठीक है, तो ये जो 360 नकबा हैं, इनके नीचे 4000 ऐसे अफराद हैं जिनको मकतूबान कहते हैं। ठीक है, 360 जो नकबा हैं, इनको कोई 300 भी कहता है, कोई 404 भी कहता है, कोई कितने कहता है, लेकिन एक होता है अपना गौर करना, अपना मुशाहिदा करना। ठीक है, तो 360 नकबा, इनके नीचे 4000 मकतूबान हैं। ये सारे फ़र्द हैं, ये सारे अफराद हैं। इनकी फिर आप आगे पूरी ज़मीन के ऊपर इनकी ड्यूटियां हैं, इनके काम हैं। ये सारे अपने अपने काम, अपने अपनी ड्यूटियों के ऊपर लगे हुए हैं। जो तो मैंने आपको बताया कि 7 जो कुतुब हैं जिनको कुतुब अक़लीम कहते हैं, मतलब एक बड़े आज़म का कुतुब, इनका ताल्लुक़ बातन के साथ है। ठीक है, और जो 40 जो अबरार हैं, इनके 7 अब्दालों के बाद जो 40 अबरार हैं, इनके अबरार और 7 अब्दालों के बीच में जो 5 कुतुब हैं उनको कुतुब वलायत कहते हैं। ठीक है, इनका भी तल्लुक़ बातन के साथ है, गैब के साथ है। ठीक है, तो आगे जो अबरार हैं 40, फिर आगे जो 70 नजबा हैं, फिर जो 360 नकबा हैं, फिर आगे जो मकतूबान 4000, इनका सबका ताल्लुक़ ज़ाहिर के साथ है। यानी कि ये नहीं कि ये बातों को नहीं जानते। ठीक है, ये जानते हैं। तो ये जो निज़ाम है, खानकाई निज़ाम, अल्लाह का निज़ाम जो चलाने वाले लोग हैं, ये 2 तरह के हैं, 2 किस्में इनकी। एक हैं जो पोशीदा हैं, छुपे हुए हैं, उनको मस्तूरीन कहते हैं। एक वो हैं जिनका जो ज़ाहिर में है। ठीक है, जो ज़ाहिर में चला रहे हैं ना, तो ये मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। अब ये जितने भी 4000 हैं या 4000, इनको जो फैज़ मिलता है, इनकी तरफ जो फैज़ पहुंचता है, जो हदायत मिलती हैं, वो 360 से मिलती हैं। 360 जहाँ से इनको फैज़ मिलता है, हदायत मिलती हैं, इनकी तरफ जो अनवारात आते हैं, वो 70 अफराद की तरफ से। जो 70 अफराद हैं
उनको जो हदायत मिलती हैं, वो जहाँ से नूर लेते हैं, वो 40 अफराद से लेते हैं। ठीक है, ये वो हैं जो ज़ाहिरीन के अंदर आते हैं, जो ज़ाहिर में आते हैं, जो ज़मीन का निज़ाम चला रहे हैं। ठीक है, ये वो हैं जो ज़मीन का निज़ाम चला रहे हैं। तो इसको मैं ये कहता हूँ कि सुफली आलम में जो काम कर रहे हैं। तो ये जो 40 हैं, 40 ये जो अनवरात लेते हैं, हदायत लेते हैं, इनको जो फैज़ मिलता है वो 7 कुतुबों से मिलता है, मतलब 7 अब्दालों से मिलता है। वो जो 7 अब्दाल हैं, वहाँ से फिर 4, फिर 2, फिर कुतुब, ये जो है ना, इनका जो काम है ना, वो यानी कि आलम उलवी में भी है और आलम सुफली में भी है। लेकिन जो आलम सुफली से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आलम उलवी में मुदाखलत नहीं करते हैं। ठीक है, वो एक अलग जमात है, उसको इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। ये फिर जो 40 हैं, ये 7 से फैज़ लेते हैं। जो 7 हैं वो 4 से नहीं लेते, ये 4 2 से लेते। इनको डायरेक्ट जो फैज़ मिलता है वो कुतब से मिलता है। अब कुतब जो है, मैंने को पहले बता दिया कि इसका दोनों आलमों में ये असरअंदाज होता है, जो तसर्रुफ़ करता है दोनों आलमों में होता है। ये कहीं भी किसी का मोहताज नहीं होता है सिवाय अल्लाह के। तो ये डायरेक्ट भी जो है ना तसर्रुफ़ करता है, मतलब जो 4,000 अफराद हैं, उनमें भी जो 360 अफराद हैं, उनमें भी जो 70 हैं, जो 40 हैं, वो किसी भी फ़र्द को उसको यानी कि ऊपर लाना, नीचे करना, कोई मर्तबे से नवाजना, किसी मर्तबे से माजूल करना, ये डायरेक्ट करते हैं। उनको कोई मसला नहीं है। ठीक, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। तो अब ये जो मैंने बताया कि ये 2 किस्में इनकी ना, एक ज़ाहिर के हैं, एक बातन के हैं। अच्छा, ये ज़ाहिर और बातन, ये दोनों कुल मिला के इनके जो ग्रोह बनते हैं ना, वो 12 बनते हैं। यानी कि ये 12 पे तकसीम है, 12 ग्रोहों में ये तकसीम है। ठीक है, तो अब मैं इसमें कुछ बातें जान के नहीं कर रहा कि मतलब मुश्किल तरीन बातें हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर लोग मज़ीद राज जानना चाहते हैं, तो फिर मतलब फिर कुछ राज ऐसे होते हैं वो खोलना पड़ते हैं, फिर किसी के समझ में आते हैं, फिर किसी को समझ नहीं आते हैं, लिहाजा उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि इन मामलात को मैं कम डिस्कस करूँ। तो ये 12 के 12 जो ग्रोह हैं, ये ज़ाहिर व बातिन में अल्लाह की तरफ से ये पॉइंटेड हैं, ये काम करते हैं। ठीक है, तो अब इनकी मैं आपको ना थोड़ा सा और भी इनकी निशानियाँ बता देता हूँ। और कुछ आपको याद होगा कि जब अल्लाह ताला ने मतलब फ़रिश्तों से कहा ज़मीन में अपना खलीफा बनाना है, तो फिर सजदा किया सब ने, फिर शैतान ने ना किया, फिर शैतान को अल्लाह ताला ने मतलब निकाल दिया वहाँ से। और शैतान जो है वो मोहलत मांग रहा है अल्लाह ताला से कि तू मुझे क़यामत तक मोहलत दे, तो मैं तेरी सीधी राह पे बैठ के तेरे बंदों को बहकाऊँगा। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, मैं तुझे मोहलत देता हूँ, लेकिन तेरा जो ज़ोर है ना, मेरे खालिस किए हुए बंदों पे नहीं चलेगा। तो एक मैंने आपको ये निशानी बता दी है कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह के खालिस किए हुए लोग हैं, जो अल्लाह के मुकर्रब लोग हैं। इनके ऊपर शैतान का ज़ोर नहीं चलता है। ठीक है, बिल्कुल भी इनके ऊपर शैतान का ज़ोर नहीं चलता है। अब मैंने को कुतब और कुतब के नीचे पूरी मैंने जो चैन बताई है, अब ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला बेख्तियार हो गया। अल्लाह ताला जब जहाँ जिस वक्त चाहता है डायरेक्ट मतलब वो अपना काम करता है। ठीक है, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है। तो उसने जो खलीफा ज़मीन का बनाया, जो उस मर्तबा और मकाम पे मेहनत करके पहुंच जाता है। ठीक है, तो जिसको अल्लाह ताला, जिसको हम इंसान कामल भी कहते हैं, जिसको खलीफातुल अर्ज़ भी कहते हैं, जिसको कुतब भी कहते हैं, वो अल्लाह का मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। ठीक है, तो एक इनकी ये निशानी है कि इन लोगों पे जो 4000 हैं, जो 360 हैं, जो 70 हैं, फिर 40 हैं, फिर 5 हैं, फिर 7 हैं, फिर 4 हैं, फिर 2 हैं, फिर कुतब, किसी का इन पे शैतान का ज़ोर नहीं चलता। ये अल्लाह के खालिस किए हुए लोग हैं, ये अल्लाह के मुकर्रब हैं, इन पे अल्लाह का ज़ोर नहीं चलेगा, ये अल्लाह के वली हैं। दूसरी बात, ये वो लोग हैं कि अल्लाह ताला इनके बारे में कहता है कि इनको मेरी याद से दुनिया की कोई चीज़ भी इनको गाफिल नहीं करती। मतलब और सलात कायम करने से और ज़ुकात देने से,
इनको दुनिया की कोई भी चीज़ गाफल नहीं करती, ना तजारत ना कारोबार, कोई भी चीज़ इनको अल्लाह ताला की याद से गाफल नहीं करती। मतलब ये ज़कात देते हैं, ये सलात को कायम करते हैं, और ये उठते बैठते सोते जागते खाते पीते ये अल्लाह को याद करते हैं। अब याद ये इस तरीके से नहीं जैसे हम करते हैं कि अल्लाह ताला के किसी इस्म का जिक्र करना, इनका मामला ऐसा नहीं है। ये अल्लाह को याद करते हैं हर काम के अंदर, हर मामले के अंदर, हर स्टेज पे, हर सतह पे ये अल्लाह को याद रखते हैं। ये अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह को याद रखते हैं, और ये अल्लाह इनको याद रह जाता है। और दूसरी बात, और बदले में अल्लाह ताला इन लोगों को जो रिस्क देता है ना, वो बेहिसाब देता है। तो इस पे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। एक होता है वो रिस्क देना जिसका हिसाब होगा, ठीक है, जो कि सारी मखलूक़ात को मिल रहा है, उसका हिसाब होगा, नेमतों का हिसाब होगा, अच्छी सेहत का हिसाब होगा, ज़िंदगी देने का हिसाब होगा। आपको जो जो अल्लाह ने नेमत दी, जो रिस्क दिया, जो कुछ भी आपको अल्लाह ने दिया, इसका हिसाब होगा। लेकिन ये इन लोगों का मामला ये है जो अल्लाह के वली हैं, इनको अल्लाह ताला जो रिस्क देता है वो बेहिसाब देता है। ये नहीं कि देना है और फिर हिसाब नहीं लेना है, ये जहाँ से चाहते हैं ये खाते पीते हैं, ठीक है, इनको कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। और तीसरी जगह पर अल्लाह ताला इनको कहता है कि जो अल्लाह के वली हैं इनको कोई खौफ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने इनको हिसाब किताब से बरी कर दिया, इनको तमाम जो खौफ है और डर है उससे इनको आज़ाद कर दिया, इनको बरी कर दिया। किसी भी किस्म का इनको कोई खौफ और डर नहीं है, ठीक है। तो ये अल्लाह के वली हैं। तो इनकी मैंने वो आपको निशानियाँ बताई जो एक मेरी बहन ने सवाल किया था कि इनके मकाम और इनकी निशानियाँ क्या है। तो गोश मैंने बता दी कि अल्लाह खुद है। तो ये पूरी कायनात अल्लाह ताला की निशानियाँ, सारी निशानियाँ हैं, अल्लाह ताला की आयात हैं, और जो अल्लाह के वली हैं, ठीक है। अब हम अल्लाह के वली कहेंगे, लेकिन उनमें दर्जे हैं, ठीक है, जो जिस भी दर्जे पे है, ठीक है, ये बात की बात है। लेकिन ये सारे अल्लाह के वली हैं। इनकी मैंने कुछ निशानियाँ बता दी हैं जो अल्लाह ताला ने खुद अपने वलियों के अल्लाह ताला ने खुद अपने वलियों के बारे में बताया, मैंने आपको वो बताया। तो अब अगर आपको कोई ऐसे लोग दिखाई दें, नज़र आ जाएं कि जब आप उनसे मिलें तो आपको अल्लाह याद आ जाए, और आप देखें कि वो मतलब बेनियाज हैं, उनको कोई किसी किस्म का खौफ नहीं है, किसी भी किस्म का हिसाब किताब का, दुनिया का, आखिरत का, किसी का खौफ नहीं है, डर नहीं है, वो आज़ाद है, और उनको अल्लाह ताला की याद से कोई भी चीज़ गाफिल नहीं करते, और वो किसी भी अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए फ़िक्रमंद नहीं होते। तो ये अल्लाह की निशानियों में से है, ठीक है। तो आप समझ लें कि वो अल्लाह के वलियों में से हैं। अच्छा, एक मैं आपको छोटी सी मिसाल बता दूं, इसको अगर बहुत आसानी के साथ समझना हो ना, ये जो मैंने आपको बताया एक खनकाई निज़ाम जो मैंने आपको बताया, इसको अगर आपने बड़ी आसानी के साथ समझना हो ना, तो इसको इस तरह समझ लें, अपने ही मुल्क की मिसाल से समझ लें। वैसे पूरी दुनिया में ऐसा ही है कि जैसे आपके मुल्क के अंदर ना सिर्फ वज़ीर आज़म एक होता है, एक वज़ीर आज़म होता है, यानी कि पूरे मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो एक है। अब ये जो एक वज़ीर आज़म है ना, ये जो हदायत लेता है ना, अगर ये किसी आर्मी चीफ से लेता है या ये किसी चीफ जस्टिस से लेता है तो ये गलत है। मुल्क का जो वज़ीर आज़म है इसको हदायत डायरेक्ट अल्लाह से लेनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर तकवा होना चाहिए, ठीक है, अल्लाह का तकवा होना चाहिए, मुतक़िर परहेज़गार हो, ताकि ये अल्लाह ताला से डायरेक्ट नंबरात ले सके, ठीक है। तो अब ये मैंने थोड़ा सा आपके रात थोड़ा सा बीच में बता दिया है। मुसर यह है कि जो मुल्क का वज़ीर आज़म होता है वो एक होता है। वो हदायत किससे लेता है ये आप सबको पता है, हमें भी पता है कि वो अल्लाह से हदायत नहीं लेता, लेकिन होता है कि वज़ीर आज़म। अब हमारे मुल्क के मतलब 4 या 5 सूबे हैं, तो हर सूबे का एक CM होता है, वज़ीर आला होता है। जैसे मैंने बताया ना कि कुतब एक होता है ना, तो ज़मीन के जो खित्ते हैं ना वो 7 हैं, तो हर बरे आज़म का एक कुतब है, उसको अब्दाल भी कहते हैं, ठीक है। तो आपके मुल्क के 4 सूबे हैं तो 4 वज़ीर आला हैं। फिर हर वज़ीर आला जो है उसके नीचे फिर मतलब बहुत सारे महकमे हैं, ठीक है, मतलब सेक्रेटरी भी हैं, होम सेक्रेटरी भी है, एडिशनल सेक्रेटरी भी है, फिर आगे पुलिस का महकमा, हेल्थ का महकमा, मतलब जितने भी महकमे हैं ना वो सारे के सारे जो है ना, फिर वो जो CM होता है किसी सूबे का उसके मातहत होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा दर्जा है, बड़ा जो मुकाम है वो वज़ीर आज़म का है। फिर उसके बाद मतलब आगे 4 सूबे हैं, फिर उनके वज़ीर आला हैं, फिर आगे उनके नीचे बहुत सारे वज़ीर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। तो मतलब मैंने आपको इशारा दिया, समझने कि आपको मैंने एक हिंट दिया है कि जो आपका एक स्ट्रक्चर है ना, ये बेसिकली बातन की ही कॉपी है, गो के ये उसके हूबहू नहीं है, फ़र्क है, मतलब यहाँ पे मिस्टेक्स हैं, गलतियाँ हैं जो कि जानबूझ के की गई हुई हैं।
तो ज़ाहिर व बातिन को किया जा सकता है, लेकिन जो अल्लाह का निज़ाम है वो ज़ाहिर व बातिन का एक है, ठीक है। मतलब अल्लाह ताला ही इंसाफ देने वाला है, अल्लाह ताला ही इंसाफ करने वाला है। तो इस कायनात के अंदर आपका जो बनाया हुआ इंसाफ का निज़ाम है, अगर आप इंसाफ नहीं करते हैं ना, लेकिन इसी जहान में अल्लाह ने इंसाफ करना होता है, तो बेहतर यह है कि आपने एक इंसाफ के नाम पे दायरा कायम किया हुआ है, तो आप इंसाफ करें, ठीक है। तो मतलब जब अल्लाह ताला इंसाफ करता है ना, तो फिर तो वो बड़ी सख्ती के साथ करता है ना, ठीक है। लेकिन हमें जब अल्लाह ताला टाइम देता है तो वो वहाँ माफ़ी वाला सीन भी होता है ना। मतलब मैंने अगर किसी के साथ ज़्यादती कर दी है तो, और मैं उसको मान लेता हूँ कि मैंने ज़्यादती कर ली है, ठीक है, और मैं जिससे ज़्यादती किया मैं उससे माफ़ी मांग लेता हूँ, तो वो मुझे माफ़ भी कर लेगा। तो जो इंसाफ करने वाले हैं वो इसमें इंसाफ करने में कामयाब हो जाएंगे कि एक मुजरम को उसका जुर्म कबूल करवाया और जिसके साथ ज़्यादती की गई उसके आगे उसको दोनों को आमने सामने किया और उनको माफ़ी तलाफ़ी करा दी, मामला ख़त्म हो गया। अगर ये ऐसा नहीं होता, हम जो है किसी भी तरह से अगर हम इंसाफ नहीं होने देते या हम खुद अपने को इंसाफ से दूर ले जाते हैं, तो फिर जो अल्लाह का निज़ाम है, जिसको मैं बातिनी निज़ाम कहता हूँ ना, उसमें फिर इंसाफ ने होना ही होना होता है। उसमें मतलब देर है अंधेर नहीं है। तो ये है कि जो आपका ज़ाहिर का निज़ाम है ये बातन की ही कापी है, लेकिन ये ठीक नहीं है, ठीक है। वहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें नहीं की जाती, यहाँ पे इंसान अपने फ़ायदों के लिए चीज़ें बदल देते हैं, कानून बदल देते हैं, नए नए मरतबे बना लेते हैं, नए नए मुकाम बना लेते हैं, नए नए ओहदे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताने की कोशिश की है बातन के निज़ाम को, ठीक है। गौस, कुतुब, अब्दाल, वली, इनके मकाम, इनकी पहचान, मैंने मुख्तसर कोशिश की है। इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है, कोई मज़ीद बारीकियों के साथ जानना चाहता है, कोई ज़ौक़ वाला हो, कोई शौक़ वाला हो, फिर बात उसका टेम्परामेंट हो, सच्चाई को, हकीकत को समझने के लिए उसका एक वो क़ुव्वत जज़ब करने की उसके अंदर एक ताकत और क़ुव्वत और कैपेसिटी हो, ठीक है, ठहराव हो तबीयत के अंदर, तो बहुत सारी ऐसे बातें की जा सकती हैं, ठीक है, जो सीने में हैं। अब तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।